नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 बसंत भाग 3 का पाठ भगवान के डाकिए इसका मैं MCQ प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि इस बार आप लोगों को MCQ प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। और बच्चों, और भी चैप्टर का मैं MCQ बना चुकी हूँ और क्लास बसंत भाग 3 का बहुत सारा चैप्टर मैं आसान रूप में पढ़ाई हूँ, जैसे कि समरी, क्वेश्चन आंसर और फुल एक्सप्लेनेशन, और हिंदी व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग भगवान के डाकिए इसका MCQ जानेंगे। नीचे आपको सारा उत्तर भी दिया गया है और मैं उसे एक एक करके बताऊंगी भी। आप लोगों को इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक सही रहेगा तो आपको सही में टिक करना है, या जैसे आपको लिखने के लिए कहा जाएगा तो उसके अनुसार आप कीजिएगा। तो शुरू करते हैं भगवान के डाकिए का MCQ प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, भगवान के डाकिए नामक कविता निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर देखिए, नीचे में दिया गया है सारा उत्तर। पहला का ग उत्तर है, वैसे आप सारा मिलान कर लीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। पहला का उत्तर ग है। तो क्या किस तरह से करेंगे हम लोग? भगवान के डाकिए नामक कविता निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर ग है, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। दूसरा प्रश्न, भगवान के डाकिए कविता में भगवान के डाकिए किन्हें कहा गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, क पक्षी और पर्वत को, ख बादल और आकाश को, ग पक्षी और बादल को, घ पक्षी और आकाश को। तो इसका उत्तर होगा ग पक्षी और बादल को। भगवान के डाकिए कविता में भगवान के डाकिए किसको कहा गया है? पक्षी और बादल को। फिर भी आप नीचे मिलान कर लीजिए, दूसरा का उत्तर ग है। फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा है, भगवान के डाकिए का एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाना किस ओर संकेत करता है? क वे नदी नाले आसान से पार कर लेते हैं, ख उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है, ग वे इंसान द्वारा बनाई सीमा में बंधकर काम नहीं करते, घ उन्हें कहीं भी जाना आना अच्छा नहीं लगता है। तो इसका उत्तर ग है, वे इंसान द्वारा बनाई सीमा में बंधकर काम नहीं करते। तो तीसरा का उत्तर आप देख सकते हैं, तीसरा का उत्तर ग है। तीसरा का उत्तर ग है, वे इंसान द्वारा बनाई सीमा में बंधकर काम नहीं करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, भगवान के डाकिए द्वारा लाई चिट्ठियों में कौन नहीं पढ़ पाता है? क मनुष्य, ख पानी, घ पेड़, घ पहाड़। तो इसका उत्तर है क। इसका उत्तर क्या है? क मनुष्य। यानी भगवान के डाकिए द्वारा लाई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाता है? मनुष्य नहीं पढ़ पाता है। बाकी पानी, पहाड़, पेड़ सभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसे हैं जो इस चीज को नहीं पढ़ पाते हैं। पांचवा प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को निम्नलिखित में से क्या भेजती है? क का धूल, ख फल, ग फूल, घ सुगंध। तो 5 का उत्तर होगा घ सुगंध। छठा नंबर प्रश्न है, एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचता है? क कमल के पत्ते पर नदी मार्ग से, ख पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वायु मार्ग से, ग फूलों के माध्यम से, घ इनमें से कोई नहीं। यानी एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ मतलब सुगंध दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचता है? इसका उत्तर है ख। ख मतलब पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वायु मार्ग से। 7वां प्रश्न है, एक देश की भाप दूसरे देश तक किस रूप में जाती है? क पानी के रूप में, ख बोतलें में बंद होकर, ग बर्फ के रूप में, घ भाप के रूप में। तो एक देश की भाप दूसरे देश तक किस रूप में जाती है?
इसका उत्तर देखिए, 7वां का उत्तर है क, पानी के रूप में। 8वां प्रश्न, एक देश की भाप का दूसरे देश में जाना क्या संदेश छोड़ जाता है? क, हमें भाप लेकर दूसरे देश जाना चाहिए। ख, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ग, हमें पानी लेकर दूसरे देश में जाना चाहिए। घ, हमें अपने पराये की भावना त्याग कर काम करते हुए एकता बनाए रखना चाहिए। तो 8 नंबर का प्रश्न है, 8 का उत्तर है घ। 8 का उत्तर क्या है? घ है। हमें अपने पराये की भावना त्याग कर काम करते हुए एकता बनाए रखना चाहिए, यानी एक देश की भाप का दूसरे देश में जाना यही संदेश देता है कि हमें अपने पराये की भावना त्याग कर काम करते हुए एकता बनाए रखना चाहिए। 9 नंबर प्रश्न देखिए, भगवान के डाकियों द्वारा लाई चिट्ठियों में निहित संदेश का मनुष्य क्या करता है? क, उसके अनुरूप आचरण करता है। ख, उनका अनुमान लगाता है। ग, उन्हें पढ़कर दूसरों को सुनाता है। घ, इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर है ख, उनका अनुमान लगाता है, यानी भगवान के डाकियों द्वारा लाई चिट्ठियों में निहित संदेश का मनुष्य क्या करता है? उनका अनुमान लगाता है। ख उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न, भगवान के डाकिये कविता के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अधिक समझदार है? क, मनुष्य। ख, पक्षी। ग, पेड़ पौधे पानी पहाड़ और घ, बादल और आकाश। तो 10 का उत्तर है ग, पेड़ पौधे पानी पहाड़। यानी भगवान के डाकिये कविता के आधार पर बताइए कि सबसे अधिक समझदार कौन है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। 11 नंबर प्रश्न है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ में कौन सा अलंकार है? क, यमक अलंकार। ख, अनुप्रास अलंकार। ग, इनमें से कोई नहीं। घ, रूपक अलंकार। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर है ख, अनुप्रास अलंकार। 12 नंबर प्रश्न देखिए, भाप शब्द का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर होगा वाष्प। क, भाप शब्द का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर होगा वाष्प। क। 13 नंबर प्रश्न, उनकी लाई चिट्ठियां को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। काव्यांश में बाँचते शब्द निम्नलिखित में किस प्रकार का शब्द है? क, तत्सम। ख, तद्भव। ग, आगत। घ, देशज। तो 13 का उत्तर होगा घ, देशज है। और 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हवा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? शब्द नहीं है। क, समीर। ख, प्रसून। ग, आगत। घ, पवन। तो 14 का उत्तर होगा ख, प्रसून। 15 नंबर, महादेश शब्द में समास का नाम लिखित में से कौन सा है? क, अव्ययी भाव समास। ख, द्विगु समास। ग, कर्मधारय समास। घ, द्वंद्व समास। तो 15 का उत्तर होगा ग, कर्मधारय समास, यानी महादेश शब्द में कर्मधारय समास है। 16 नंबर प्रश्न, सुगंध शब्द का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका 4 ऑप्शन है। क, कुगंध। ख, अगंध। ग, निर्गंध और घ, दुर्गंध। तो सुगंध का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या होता है? दुर्गंध होता है। तो घ, इसका उत्तर घ होगा। और बच्चों, इसमें कुछ लघुत्तरीय प्रश्न है, उसको भी मैं पढ़ा देती हूँ, इसको याद करना जरूरी है। जैसे भगवान के डाकिये किन्हें कहा गया है और क्यों? तो उत्तर है भगवान के डाकिये पक्षी और बादल को कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भगवान के डाकिया हैं। दूसरा प्रश्न, प्रकृति के विभिन्न अंग पेड़ पौधे आदि ही भगवान की चिट्ठियों को क्यों पढ़ पाते हैं? उत्तर, भगवान की लाई चिट्ठियों को प्रकृति के अंग पेड़ पौधे पानी पहाड़ ही इसलिए पढ़ पाते हैं क्योंकि ये तो ईश्वर की ही कृति है, यानी ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। तीसरा प्रश्न, भगवान के डाकिये कविता के आधार पर पेड़ पौधे पानी पहाड़ तथा मनुष्य में परंपरा से हटकर विरोधाभास दिखाई दिया गया है।
उत्तर, इस कविता में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ तथा मनुष्य के बीच परंपरा से हटकर यह विरोधाभास प्रस्तुत किया गया है कि शिक्षित मनुष्य ईश्वर की चिट्ठियों को नहीं पढ़ पाता है, जबकि अनपढ़ पेड़ पौधे इनको पढ़ते हैं। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन हैं, तो चारों ऑप्शन को मैं किस तरह से याद कराई हूँ, इसी तरह से आप उसको हाथ से ढक के या कोई किताब से ढक के याद कर सकते हैं और बोल बोल के याद कीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।